म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो एयरवे को साफ रखने में हेल्प करता है। एयरवे लाइनिंग में सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस का काम इनहेल्ड एयर में मौजूद डस्ट, माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना होता है ताकि ये पार्टिकल्स लंग्स के डीपर पार्ट्स तक न पहुंच सके। सीलिया लगातार रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, बीटिंग करते हैं और ट्रैप्ड पार्टिकल्स वाले म्यूकस को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ यानी कि फेरिंक्स की ओर मूव कराते हैं। इस अपवर्ड मूवमेंट को ही म्यूकोसिलरी एस्केलेटर कहा जाता है, क्योंकि यह एक एस्केलेटर की तरह कॉन्टिन्यूअसली म्यूकस को ऊपर ले जाता है। जब म्यूकस फेरिंक्स तक पहुंचता है, तो या तो यह निगल लिया जाता है या फिर कफ रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह यह मैकेनिज्म लंग्स को साफ और इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प करती है। कफ रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो लोअर एयरवे यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई को साफ रखने में हेल्प करता है। यह रिफ्लेक्स तब ट्रिगर होता है जब इन एयरवेज में इरिटेशन होता है, जैसे कि डस्ट या म्यूकस या कोई फॉरेन पार्टिकल आने पर। इसका मैकेनिज्म एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले व्यक्ति डीप इंस्पिरेशन लेता है, जिससे लंग्स में ज़्यादा एयर भर जाती है। इसके बाद ग्लोटिस क्लोज हो जाता है, जिससे एयर बाहर नहीं निकल पाती और लंग्स के अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगता है। फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, जिससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और लास्ट में जब ग्लोटिस अचानक ओपन होता है, तो यह हाई प्रेशर एयर तेज़ी से बाहर निकलती है, साथ में म्यूकस और फॉरेन पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल देती है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो मेनली नेजल कैविटी को साफ रखने के लिए काम आता है। यह रिफ्लेक्स तब ट्रिगर होता है जब नेसल म्यूकोजा में इरिटेशन होता है, जैसे डस्ट, पोलन, स्मोक या कि फिर माइक्रोब्स के कारण। इसका मैकेनिज्म कफ रिफ्लेक्स के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एयर का एक्सपल्शन मेनली नोज के थ्रू होता है। सबसे पहले डीप इंस्पिरेशन होती है, फिर ग्लोटिस कुछ समय के लिए क्लोज होकर प्रेशर बिल्ड करता है और उसके बाद अचानक ओपनिंग के साथ एयर फोर्सफुली बाहर निकलती है, खासकर नेसल पैसेज के जरिए। फंक्शनली अगर देखें तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स का मेन काम नेसल पैसेज को साफ करना है। यह ट्रैप्ड पार्टिकल्स, इरिटेंट्स और माइक्रोब्स को बाहर निकालता है, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लॉकेज से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसमें एल्वियोलर माइक्रोफैगस मेन रोल प्ले करते हैं। ये मैक्रोफैगस लंग्स के एल्वियोली के अंदर मौजूद होते हैं और इनहेल्ड एयर के साथ आने वाले पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट पार्टिकल्स को पहचानकर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सेल्स फैगोसाइटोसिस नाम की प्रोसेस के द्वारा काम करते हैं, जिसमें मैक्रोफैगस हार्मफुल पार्टिकल्स को एनगल्फ करके यानी कि उन्हें निगल निगल के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि एल्वियोली गैस एक्सचेंज का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए यहाँ इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी होती है। इसी कारण मैक्रोफैगस को एल्वियोलर लेवल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, जो लंग्स को इन्फेक्शन और डैमेज से बचाते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, स्मोकिंग से एयरवे के सीलिया डैमेज हो जाते हैं, जिससे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कम होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि म्यूकस और हार्मफुल पार्टिकल्स लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है और प्रॉपर वेंटिलेशन भी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है वीक इम्यूनिटी। अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो मैक्रोफैगस इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, जिससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, जैसा कि न्यूमोनिया में होता है।